क्लास 12th के जितने भी स्टूडेंट हैं एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको इंग्लिश सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में वेबसाइट का नाम मिल जाएगा, यहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे सेक्शन A रीडिंग स्किल्स, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये जो आपका 5 नंबर का रहेगा, यानी कि ये पैसेज दिया गया, इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर आपको देने हैं। तो देखिए यहाँ पे इस पैसेज को वीडियो को पॉज करके आराम से आप पढ़ सकते हैं, या फिर आप जो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे ही इस पैसेज को आप कंप्लीटली पढ़ेंगे तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर आप जो इजीली दे पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इन अवर कंट्री वेयर डज द चेंज अप्लाई अकॉर्डिंग टू द पैसेज, यानी कि अपनी कंट्री के अंदर कहाँ पे जो पैसेज के अकॉर्डिंग जो है कहाँ पे जो चेंज है वो अप्लाई होता है, तो ये होता है कहाँ पे ऑन सीजन्स, यानी कि ऋतुएं। सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट व्यूज हाउ मैनी सीजन्स आर देयर इन आवर कंट्री, यानी कि अलग अलग जो व्यू हैं, अलग अलग लोगों की जो धारणा है उनके अकॉर्डिंग कितने टाइप की जो सीजन है, ऋतुएं हैं। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग टाइप जो व्यक्ति हैं उनके अलग अलग यहाँ पे व्यू हैं, तो इसमें सभी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। कोई सोचता है कि जो कंट्री है इसमें 2 ऋतुएं हैं, कोई सोच रहा है 4, कोई है 6, सबके अलग अलग व्यूज़ हैं। तो यहाँ पे सभी ऑप्शन क्या होगा इसका राइट। आप पैसेज को बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द IMD के अकॉर्डिंग जो है हाउ मैनी सीजन्स आर देयर इन अवर कंट्री, यानी कि IMD के अकॉर्डिंग कितनी सीजन है, तो टोटल कितने हैं 4। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है क्या हो जाएगा अपना राइट। क्वेश्चन 4 द चेंज इन सीजन इज एन इंडिकेशन ऑफ, तो ये अगर जो मौसम है वो चेंज हो रहा है तो ये किसका जो है संकेत है, तो ये किसका है प्रोग्रेस का। डी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 5 एंटोनिम ऑफ प्रोग्रेस, प्रोग्रेस का आपको एंटोनिम बताना है। एंटोनिम होता है अपोजिट वर्ड, तो प्रोग्रेस का अपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ पे रिग्रेस। बी ऑप्शन राइट। इसी के और में यहाँ पे एक पैसेज और दिया गया है, ये भी आपका जो है 5 मार्क्स का है, इन दोनों में से आपको एक करना है। तो यहाँ पे ये जो पैसेज है इसको आराम से आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, या फिर आप जो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे आप इसको पढ़ेंगे तो नीचे जो क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर आप इजीली दे पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच क्वालिटी इज यूनिक फॉर ह्यूमन बींग्स, यानी कि ह्यूमन बींग की जो है यूनिक क्वालिटी क्या है, स्पीच, यानी कि बोलना, वो बोल सकते हैं अच्छे से। सेकंड क्वेश्चन हाउ डू अदर क्रिएचर्स स्पीक, यानी कि जो अदर क्रिएचर्स हैं वो किस प्रकार बोलते हैं, यानी कि तो दे प्रोड्यूस साउंड एंड सिंबल्स, यानी कि वो जो है आवाज़ और जो है सिंबल जो है प्रोड्यूस करते हैं और उसकी सहायता से वो आपस में एक दूसरे की इस लैंग्वेज को समझते हैं। थर्ड देखिए व्हाट डू सम पीपल नॉट नो, कुछ लोग क्या नहीं जानते हैं, तो व्हाट टू स्पीक, व्हाट वेहन टू स्पीक, हाउ टू स्पीक, यानी कि क्या बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए और कैसे बोलना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है, तो इसमें जो डी ऑप्शन क्या होगा राइट, ऑल ऑफ द अबोव। क्वेश्चन 4 व्हाट कीप्स ऑन रीसाउंडिंग इन मेमोरी ऑफ लिसनर्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ड्स। बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 5 सिनोनिम ऑफ रियरली, रियरली का आपको सिनोनिम बताना है। सिनोनिम का मतलब होता है सेम वर्ड, यानी कि उससे मिलता जुलता। तो रियरली का मतलब होता है मुश्किल से, तो यहाँ पे इसका वर्ड बनेगा सिनोनिम इसका हार्डली। हार्डली का मतलब क्या होता है मुश्किल से। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स, यहाँ पे आपको नोट्स बनाने हैं और इसमें क्या यूज़ करनी है, हेडिंग्स यूज़ करनी है, सब हेडिंग्स यूज़ करनी है। तो साथ ही साथ इसका जो एक टाइटल आपको देना है, ये आपका 5 नंबर का रहेगा। जो टाइटल है ये आपका 1 नंबर का रहेगा और जो बाकी हेडिंग है और जो आपकी एब्रीवेशन यूज़ करेंगे आप, एब्रीवेशन भी यहाँ पे आपको यूज़ करनी है, वो सभी 4 नंबर के हैं। तो इसको आराम से जो पैसेज है इसको पहले आप पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, या फिर आप जो वीडियो को एक बार रोक के आराम से ध्यान से आप इसको पढ़िए। और ये जो नोट्स है ना ये आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग है कि आप किस प्रकार से इनको नोट्स को बनाते हैं। तो सबसे ऊपर यहाँ पे आपको लिखना नोट्स, इसमें बीच में आपको टाइटल लिखना। जैसे इसको पढ़ेंगे तो इसका टाइटल बनेगा पॉल्यूशन एंड इट्स इफेक्ट। इसकी सबसे पहली हेडिंग बनेगी पॉल्यूशन और इसकी सब हेडिंग हो जाएगी 1.1 यानी कि बैड इफेक्ट्स ऑफ पॉल्यूशन। सेकंड जो सब हेडिंग है कट डाउन सनलाइट। थर्ड हेडिंग है DMGAGR। अब ये क्या होगी, ये एब्रीवेशन है जो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे इनका मतलब क्या है। और नेक्स्ट सब हेडिंग है रेनफॉल पैटर्न चेंज्ड और लास्ट में है लाइफ एट रिस्क। आप अगर चाहें तो इसमें 3 हेडिंग बना सकते हैं, 4 बना सकते हैं, 5 या 6 बना सकते हैं।
लेकिन ठीक ये रहेगा कि आप 4 जो है 4 को एवरेज मान लीजिए कि 4 जो है इसकी सब हेडिंग जरूर बनाएं। नेक्स्ट अगर हेडिंग की बात करें तो नेक्स्ट हेडिंग है साइंटिस्ट व्यू ऑन पॉल्यूशन, तो इसकी सब हेडिंग है फॉल्टी इकोनॉमिक ग्रोथ। नेक्स्ट है हेज ड्यू टू पॉल्यूशन रिड्यूस राइस और पीआरडी प्रोडक्शन, इसकी फुल फॉर्म हम लास्ट में पढ़ेंगे, ये एब्रीविएशन है, इसका मतलब क्या है। नेक्स्ट है एसिड रेन डीएमजी, तो यहाँ पे डैमेज क्रॉप्स एंड ट्रीज एस रिड्यूस सनलाइट, ये जो इसकी सब हेडिंग हो चुकी हैं। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे फिर से हेडिंग है साइड इफेक्ट्स ऑफ हेज, तो इसकी सब हेडिंग है रिड्यूस राइस प्रोडक्शन, कोज प्रीमेच्योर डेथ ड्यू टू रेस्पिरेटरी डिजीज, और इसमें 2 ये जो है हेडिंग सब हेडिंग है। नेक्स्ट हेडिंग है रिजल्ट ऑफ पॉल्यूशन इन 7 सिटीज़, 7 सिटीज़ के अंदर पॉल्यूशन, तो एयर पॉल्यूशन कोज 24,000 डेथ इन 1990s। अब यहाँ पे देखिए एब्रीविएशन यूज़ की गई हैं, तो इसके लिए आपको अलग से 1 नंबर दिया जाएगा अगर आपने एब्रीविएशन यूज़ कर रखी है तो। डैमेज्ड डीएमजी का मतलब है डैमेज्ड, एजीआरआई का मतलब है एग्रीकल्चर और पीआरओडी का मतलब है प्रोडक्शन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सेक्शन बी स्टार्ट हो गया, ये राइटिंग स्किल्स का आपका। अभी यहाँ पे आपको देखिए अलग अलग टाइप के जो है लेटर, एप्लीकेशन, एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, रिपोर्ट जो भी यहाँ पे दी गई है उनमें से आपको जो है एक करना है। अब वो डिपेंड करता है कि आपके टीचर ने आपके सिलेबस में क्या करवा रखा है, ठीक है। जो सिलेबस ऑथेंटिक जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग जो है करवाया होना चाहिए, और मैंने जो चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड करवाई हैं वो वही हैं जो सिलेबस में है आपके, एक्स्ट्रा यहाँ पे कोई चीज़ नहीं दी है। जैसे आपको लेटर देखने को मिलेगा, एप्लीकेशन देखने को मिलेगी, नोटिस देखने को मिलेगा, तो आपको अटैम्प्ट करना है एनी 5 नंबर का, कोई भी आपको एक करना है। तो इसमें देखिए सबसे पहला है द मेन रोड लीडिंग टू योर लोकेलिटी एज 3 मेन ओपन होल, यानी कि रास्ते में जो 3 जो है सीवर खुले हुए हैं, ढक्कन खुले हुए हैं, और वहाँ पे एक्सीडेंट जो है नाइट में होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं बारिश के मौसम में। तो एक लेटर लिखना है आपको एडिटर को, एडिटर जो है वो क्या है, अखबार के एडिटर हैं द ट्रिब्यून, और उनका जो है ध्यान दिलाना है अथॉरिटी की तरफ ताकि हमारी जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व कर सकें। और आपका नाम जतिन या ज्योति है और आप सेक्टर 2 रोहतक में रहते हैं। सबसे पहले आपको अपना एड्रेस लिखना है, तो सेक्टर 2 रोहतक, और फिर डेट लिखनी है। ये द एडिटर की गलती से ऊपर आ गया, ये थोड़ा नीचे आएगा, इसके द ट्रिब्यून के ऊपर आएगा, याद रखना। ये यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ना द एडिटर, ये नीचे आ जाएगा डेट के नीचे और द ट्रिब्यून के ऊपर। फिर लिखना है आपको जिसको ये कंप्लेन देनी है, तो उसके लिए जो है यहाँ पे तो द एडिटर, द ट्रिब्यून, फिर यहाँ पे रोहतक, और जो सब्जेक्ट है ये नीचे आ जाएगा, बाई मिस्टेक ऊपर हो चुका है ये, आपको कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे स्पेस देना भूल गए हम, यहाँ पे इससे नीचे आएगा ये सब्जेक्ट में आपको लिखना है ओपन मेन होल्स। अब यहाँ पे उसको डिटेल में समझाना है। सर थ्रो द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, यानी कि आपका जो फेमस न्यूज़पेपर, इसकी सहायता से जो है मैं कुछ चीज़ें अटेंशन जो है दिलाना चाहती हूँ। आई विश टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ जनरल पब्लिक एंड कंसर्न अथॉरिटी टू द ओपन मेन होल एट सेक्टर 2 रोहतक, यानी कि सेक्टर 2 के अंदर जो है मेन होल्स यानी कि सीवर के जो ढक्कन वो खुले हुए हैं, उसके लिए जो है यहाँ पे इन अथॉरिटी की जो है ध्यान दिलाना चाहती हूँ मैं। देयर आर 3 ओपन मेन होल्स ऑन मेन रोड लीडिंग टू अवर लोकेलिटी, दे आर पोजिंग ए सीरियस थ्रेट टू लाइव्स ऑफ पीपल डिस्पाइट सेवरल इंसिडेंट्स इन द पास्ट वेयर पीपल हैव फॉलन इन दीज मेन होल्स एंड सफर्ड इंजर्ड, यानी कि इस जो मेन खुले जो ढक्कन है इनके अंदर लोग वगैरह गिर जाते हैं, उनको चोट लग जाती है। द रोहतक नगर निगम हैज़ नेवर पेड हीड टू कवर दैम, यानी उन्होंने जो नगर निगम है रोहतक का उन्होंने इनको कभी नहीं बंद किया। दीज पिट्स लीड टू एक्सीडेंट ड्यूरिंग डे टाइम्स इट सेल्फ बट दे बिकम ऑल मोर डेंजरस ड्यूरिंग द नाइट टाइम, यानी कि दिन में तो खतरनाक है ही हैं लेकिन रात को ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ड्यूरिंग द रेनी सीजन इट इज़ डिफिकल्ट टू लोकेट देम, बारिश के मौसम में तो पता ही नहीं चलता कि कहाँ पे ये ढक्कन खुले हुए हैं। देयर फॉर ऑन बिहाफ ऑफ द रेसिडेंट्स ऑफ द लोकेलिटी आई रिक्वेस्ट यू टू मेक द अथॉरिटी कवर दीज ओपन होल्स, यानी कि मैं जो है आपकी न्यूज़पेपर की सहायता से अथॉरिटी को ये अवगत करवाना चाहता हूँ या चाहती हूँ जो भी है, ताकि वो जल्दी से इन मेन होल्स को जो है बंद करें, मेन होल्स को। आई होप द कंसर्न अथॉरिटी विल टेक प्रॉम्प्ट एक्शन टू कवर दीज ओपन मेन होल्स, थैंक यू। लास्ट में आपको जो आपका नाम लिखना, जो भी आपका नाम है। अब इसी की ओर में यहाँ पे आपको एक नोटिस लिखना है कि मेंशनिंग द डेट टाइम एंड वेन्यू, राइट ए नोटिस टू योर स्कूल नोटिस बोर्ड ऑन एनुअल स्पोर्ट्स मीट्स, जो एनुअल स्पोर्ट्स मीट है इसके ऊपर यहाँ पे आपको लिखना है। अब देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए सबसे पहले एनुअल स्पोर्ट्स मीट, ये नोटिस है यहाँ पे आपका।
डियर स्टूडेंट्स, वी आर एक्साइटेड टू अनाउंस दैट आवर स्कूल एनुअल स्पोर्ट्स मीट विल बी हेल्ड ऑन 10th अक्टूबर एट 9 इन स्कूल प्लेग्राउंड। यानी कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइट हूँ कि अपना जो स्कूल है वो एनुअल स्पोर्ट्स मीट जो है करने वाला है 10 अक्टूबर को 9 बजे स्कूल प्लेग्राउंड में। दिस इवेंट इज़ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल स्टूडेंट्स टू शो केस देयर एथलेटिक एबिलिटी एंड स्पोर्ट्स जो है स्पोर्ट्समैनशिप। यानी कि जो भी स्टूडेंट अपनी जो ये अपॉर्चुनिटी है वो अपना जो भी एबिलिटी दिखाना चाहता है किसी खेल में या कोई भी जो अलग प्रोग्राम है उसके अंदर, तो अपना नाम लिखवा सकता है। वी एनकरेज आर स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन दिस इवेंट एंड मेक इट ग्रैंड सक्सेस वेदर यू आर seasoned athlete or beginner, there is an event for everyone. The sports meet will include various track and field events as well as team games such as football, volleyball, basketball. यानी कि जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो यहाँ पे जो है अपना नाम वगैरह दे सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग टाइप के जो है गेम होंगे, जिसको भी जिस गेम में पार्टिसिपेट करना वो आप कर सकते हैं। पार्टिसिपेशन इन द स्पोर्ट्स नॉट ओनली इम्प्रूव फिजिकल फिटनेस बट आल्सो इनहेंस मेंटल एबिलिटी एंड एजिलिटी एंड टीम वर्क स्किल। यानी कि पार्टिसिपेशन का मतलब ये नहीं है कि जो खेल होता है इसका मतलब अकेला ये नहीं है कि हमारी फिजिकल फिटनेस, इससे हमारी मेंटलिटी जो एजिलिबिलिटी है हेल्थ के बारे में पता चलता है। इससे हमें टीम वर्क का जो स्किल है वो भी सीखने को मिलता है। वी अर्ग ऑल स्टूडेंट टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी टू डेवलप दिस इम्पोर्टेंट क्वालिटी। यानी कि यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स को मौका दिया जा रहा है, वो अगर चाहे तो यहाँ पे अपनी जो भी क्वालिटी है वो यहाँ पे दिखा सकता है, उनको डेवलप कर सकता है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट कैन रजिस्टर देयर नेम विद देयर रिस्पेक्टिव क्लास टीचर डेडलाइन। इंसर्ट डेडलाइन का मतलब होता है कि जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है वो अपना नाम जो है यहाँ पे दे सकता है अपने क्लास टीचर को, और इस तारीख से पहले इसके अंदर डेट लिखनी है जो भी देना चाहें डेट। वी लुक फॉरवर्ड टू सी मैक्सिमम पार्टिसिपेशन फ्रॉम ऑल क्लास। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो इसके अंदर पार्टिसिपेट करें। लेट्स मेक्स दिस ईयर एनुअल स्पोर्ट्स मीट ए मेमोरेबल वन। बेस्ट रिगार्ड यहाँ पे नाम लिखना आपको जो भी है। स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर डेट। इसी के ओर में देखिए यहाँ पे आप जो है यहाँ पे यू आर मिस्टर रंजीत ऑफ करनाल, यू आर रिसेंटली बिल्ड। आपने 2 स्टोरी का जो है अपार्टमेंट बनाया है और आप जो इसे बेचना चाहते हैं तो आपको एक एडवर्टाइजमेंट देनी है, और ये भी किसके अंदर, टाइम्स ऑफ इंडिया जो न्यूज़पेपर उसके अंदर। सबसे पहले बीच में आपको लिखना है फ्लैट फॉर सेल। यहाँ पे फ्लैट की डिटेल देनी है। न्यूली बिल्ड 2 स्टोरी लग्जरी फ्लैट कंप्लीट विद इंटीरियर फर्निशिंग फॉर सेल। Flat is located in Karnal MG Road, Haryana. It is also close to vicinity of Kalpana Chawla Medical College and Eagle Multi Specialty Hospital. The nearest railway station is, यानी कि आपको जितनी भी खासियत है वो बतानी है कि ये कहाँ पे स्थित है, ये रेलवे स्टेशन के पास में है, कितना नज़दीक है। साथ ही साथ आपको इसके अंदर ये बताना है कि इसके आसपास कोई कॉलेज है, कोई जगह है, मेन रोड पे कितनी दूर है, कितने रुपए में बेचना चाहते हैं, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह देनी है। और ब्रोकर इसके अंदर अलाउड नहीं है, केवल जिसको खरीदना है वो डायरेक्ट खरीद सकता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सेक्शन सी ग्रामर पोर्शन स्टार्ट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4, अटैम्प्ट एनी 6 फ्रॉम 8 पार्ट। यानी कि आपको कोई 6 पार्ट अटैम्प्ट करने हैं, टोटल 8 दे रखे हैं और एक नंबर के 6 पार्ट रहेंगे, टोटल 6। कोई भी आप जो है कर सकते हैं। फर्स्ट है वाटर डैश बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस, बर्फ भरनी है तो वो पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बॉयल होता है। तो ये क्या एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, जहाँ पे यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आ ES। तो यहाँ पे बॉयल क्या है, एक तरीके से सिंगुलर के रूप में यूज़ करेंगे वाटर को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बॉयल्स। सेकंड, इट डैश राइट नाउ, यानी कि अभी की बात हो रही है, वर्ब प्रेजेंट की बात हो रही है, यानी कि अभी जो है क्या हो रहा है, अभी के टाइम बारिश हो रही है। तो एक तरीके से क्या है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस, यानी कि इट इज़ रेनिंग राइट नाउ, यानी कि अभी बारिश हो रही है। तो इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इज रेनिंग। थर्ड है ही डैश, ब्रैकेट में वर्ब है, ए मोबाइल लास्ट मंथ, वर्ब भरनी है आपको, यानी कि लास्ट महीने जो है उसने एक मोबाइल खरीदा। तो पास्ट टेंस की बात हो रही है तो पास्ट इंडेफिनिट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बॉट। सेकंड फॉर्म आ जाएगी ही बॉट, बाई की सेकंड फॉर्म। हु हिट यू, किसने तुम्हें मारा, ये वही से चेंज करना आपको, तो इसमें आ जाएगा बाई हुम वर यू हिट, सी ऑप्शन राइट होगा, बाई हुम वर यू हिट। 5 का वॉइस है चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, तो इसका बनेगा स्वीट्स आर लाइक्ड बाई चिल्ड्रन, सी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 6, एक्टिव वॉइस दे रखा है, इनकी वॉइस चेंज करना है, तो इसमें एक्टिव वॉइस पहले से दे दिया, पैसिव वॉइस भी दे दिया, बस आपको बीच में एक ब्लैंक दे दिया। एक्टिव वॉइस है समबडी स्टोल द मनी, पैसिव वॉइस है द मनी वाज स्टोलन डैश समवन,
समवन, समबॉडी। तो इसमें क्या आ जाएगा यहाँ पे बाई, यानी कि जो आपको बीच में दिख रहा है स्टोलन बाई समबडी, तो इसमें बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन 7, द टीचर आस्क्ड डोंट मेक ए नॉइस, नरेशन है ये, तो इसमें आएगा यहाँ पे द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज नॉट टू मेक ए नॉइस, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। 8 का डायरेक्ट स्पीच है, अंशु सेड आई एम ए गुड स्टूडेंट, तो यहाँ पे आगे नीचे इनडायरेक्ट स्पीच दे रखा है कि अंशु सेड दैट सी डैश ए गुड स्टूडेंट, तो इसमें क्या आ जाएगा सी वाज, इज का किस में बदल जाएगा वाज में, एम का किस में बदल जाएगा वाज में, सॉरी, तो इसमें क्या आ जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन। सेक्शन डी यहाँ पे स्टार्ट हो गया है लिटरेचर, तो इसमें सबसे पहला देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का आपको एक जो एक्सट्रैक्ट दिया गया है, यानी कि एक्सट्रैक्ट दिए गए हैं उनमें से आपको एक अटैम्प्ट करना है, कोई एक जो है एक्सट्रैक्ट आपको अटैम्प्ट करना है। इसमें देखिए एक नंबर के 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिया गया, इसको आप पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि नेम द चैप्टर फ्रॉम विच दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, यानी कि कौन से चैप्टर से ये लाइन ली गई हैं। तो चैप्टर का नाम क्या हो जाएगा लॉस्ट स्प्रिंग, तो इसका नाम जो है क्या हो जाएगा यहाँ पे लॉस्ट स्प्रिंग। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द राइटर ऑफ द पैसेज, पैसेज का जो है यहाँ पे राइटर का नाम बताना है, तो इसका राइटर का नाम क्या है एनीज जंग, बी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे राइट। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ यहाँ पे माई मदर एट 66, इसका यहाँ पे आपको जो है पोइट का नाम बताना है, इसके पोइट का नाम क्या है ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, पोइट का क्या नाम है। थर्ड क्वेश्चन विच प्लेस इज सिचुएटेड इन पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली की पेरीफेरी में कौन स्थित है सीमापुरी। क्वेश्चन 4 वेयर डिड द स्केटर्स कम फ्रॉम, तो कहाँ से आते हैं ये बांग्लादेश से, डी ऑप्शन राइट। हाउ मैनी रैग पिकर्स लिव इन पेरीफेरी ऑफ सीमापुरी, सीमापुरी में जो है कितने रैग पिकर रहते हैं लगभग 10,000। इसी के ओर में यहाँ पे एक और दे रखा है, ये भी 5 नंबर का है, दोनों में से आपको एक करना है जो भी आपको ठीक लगे। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे पहले हु इज़ द पोइट ऑफ दिस लाइन, पोइट का नाम क्या है कमला दास, तो यहाँ पे जो है ये ऑप्शन क्या होगा राइट। यहाँ पे पोइम का नाम क्या है माई मदर एट 66। थर्ड है हु डज सी रेफर टू इन दी अबो स्टेंजा, तो सी जो है किसके लिए यूज़ किया गया है, तो ये यूज़ किया गया है पोइटस मदर के लिए, बी ऑप्शन राइट। फोर्थ का है व्हाट डिड द पोइटस रियलाइज विद पेन, तो इसमें क्या आ जाएगा हर मदर वाज ओल्ड एंड पोन टू डेथ, उसकी माता जो है बूढ़ी हो गई थी और मृत्यु के नज़दीक थी, उसे दुख था। द मूड आउटसाइड ऑफ द कार इज डैश दैट इनसाइड द कार, जो कार के बाहर जो मूड था वो कार के अंदर की तरफ क्या था बिल्कुल अपोजिट था, यानी कि बाहर और अंदर का जो मूड था कार से बिल्कुल क्या था चेंज, बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 6 का देखिए आपका 5 नंबर का रहेगा। क्वेश्चन है कि वाई डिड द टाइगर किंग टेक ए वो टू किल 100 टाइगर्स, हाउ डू यू सी द स्टोरी एज टायर एलेबरेट, ये जो क्वेश्चन लिया गया द टाइगर किंग से लिया गया है, यानी कि टाइगर किंग ने जो है 100 टाइगर मारने के लिए जो शपथ क्यों ली, यानी कि उसने जो है यहाँ पे क्यों बोला कि मैं जो है 100 टाइगर, और ये क्या किस प्रकार जो स्टोरी एक टायर है ये भी आपको बताना है। तो इसका आंसर है द महाराजा ऑफ प्रतिबंधापुरम नेम वाज जंग जंग बहादुर, उनका जो नाम था जंग जंग बहादुर था। बट सी कम टू नो एज टाइगर किंग, बट उसको टाइगर किंग्स के नाम से जानते थे। वेहन ही वाज बोर्न द चीफ एस्ट्रोलॉजर मेड ए प्रोफेसी दैट हिज डेथ वुड बी कोज्ड बाय टाइगर, जब वो पैदा हुआ था तो एस्ट्रोलॉजर जो था उसने बोला था कि इनकी जो मृत्यु है वो जो है टाइगर से होगी। ही शुड रिमेन वेरी केयरफुल ऑफ द 100 टाइगर, यानी कि वो सचेत हो गया था 100 टाइगर तक। सो द महाराजा वाज फोर्स्ड टू स्टार्ट द कैंपेन ऑफ किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस, इसलिए महाराजा ने डिसाइड किया कि वो उसने जो एक कैंपेन चलाया कि अपने बचाव के लिए सभी टाइगर्स को मारने का। ही स्टार्टिंग हंटिंग टाइगर्स एट द एज ऑफ 20 साल की उम्र में उसने शेर को टाइगर को यानी कि चित्ते को मारना शुरू कर दिया। हीज कैंपेन वाज ए ग्रेट सक्सेस, और ये जो कैंपेन था उसका सक्सेस भी हुआ। विद इन 10 ईयर्स ही किल्ड 70 टाइगर, 10 साल के अंदर उसने जो है 70 टाइगर्स को मार दिया। एज ए रिजल्ट इट द जंगल्स ऑफ हिज ओवन स्टेट लेफ्ट नो टाइगर, और उसका जो जंगल था उसका जो एरिया था उसमें अब कोई भी टाइगर नहीं रहा। देन ही मैरिड ए गर्ल फ्रॉम ए रॉयल फैमिली, उसने एक जो है रॉयल फैमिली की जो लड़की थी उससे शादी की। इन हुज स्टेट दैट ए लार्ज नंबर ऑफ टाइगर, उसके स्टेट के अंदर बहुत सारे टाइगर थे।
देन ही स्टार्टेड हंटिंग टाइगर्स इन द फॉरेस्ट ऑफ हिज फादर इन लॉज स्टेट, और उनका जो फादर इन लॉ का जो स्टेट था उसके अंदर जो टाइगर थे उनको मारना उसने स्टार्ट कर दिया। जल्दी उसने 99 टाइगर्स को मार दिया। जस्ट वन शॉर्ट ऑफ द रिक्वायर्ड 100 होने के लिए उसको एक टाइगर की जरूरत थी। द हैंडेड टाइगर वाज वुडन टाइगर टॉय दैट द किंग हैड गिवन टू हिज सन ऑन 3rd बर्थडे प्रेजेंट, और ये जो हैंडेड टाइगर था ये एक लकड़ी का टाइगर था जो राजा ने अपने बेटे को उसके जन्मदिन के उपहार के रूप में दिया था जब उस बच्चे का 3रा जन्मदिन था। इट कॉज्ड हिज डेथ, ये जो लकड़ी का जो टाइगर था यही उसकी मृत्यु का जो है कारण बना। दस वी कैन एग्री दैट ऑल दीज डिटेल्स आर ह्यूमरसली प्रेजेंट्स विद एन अंडर करंट ऑफ स्टाइल इन द स्टोरी द टाइगर किंग, और वो क्यों मरा था, क्योंकि आस में जो उसे सड़ी लग गई थी उसकी जो लकड़ी का था वो उससे और इन्फेक्शन होकर वो मर गया था। इसी की ओर में एक क्वेश्चन और है, ये भी 5 नंबर का है, दोनों में से आपको जो ठीक लगे वो आप कर सकते हैं। व्हाट आर द स्टेप विलियम डगलस टेक थ्रो आउट द स्टोरी इन द ऑर्डर टू कंस्क्वेयर हिज फियर ऑफ वाटर, यानी कि क्या क्या स्टेप उठाए विलियम डगलस ने पानी से भयभीत, पानी से जो है डर जो था उसका पानी से उसको दूर करने के लिए, और ये क्वेश्चन लिया गया है डीप वाटर से। आंसर वेहन डगलस ग्रू अप, यानी कि जब डगलस बड़ा हुआ, ही टुक द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रक्टर टू लर्न स्विमिंग, तो उसने जो है इंस्ट्रक्शन की सहायता ली ताकि वो स्विमिंग सीख सके। हिज ट्रेनिंग वेंट ऑन फ्रॉम अक्टूबर टू अप्रैल, फॉर 3 months ही वाज टेक अक्रॉस द पुल विद द हेल्प ऑफ रोप, 3 महीने तक वो जो है रस्सी की सहायता से जो है पुल को क्रॉस करता रहा। एज ही वेंट अंडर टेरर फील्ड हिम एंड हिज लेग फ्रोज, यानी कि जैसे ही वो पानी में जाता उसको डर लगता। द इंस्ट्रक्टर टोट हिम टू एक्सहेल अंडर वाटर एंड इनहेल थ्रो रेज्ड वन नोज, यानी कि पानी के अंदर जाके आपको सांस को बाहर छोड़ना है, और जो पानी के जब बाहर आते हैं तो सांस को अंदर लेना है, यानी कि पानी के बाहर जब निकलेंगे तो सांस लेना है अंदर, पानी के जब अंदर जाएंगे तो उसको सांस को पानी के अंदर छोड़ना है। ही मेड हिम किक हिज लेग मेक देम रिलैक्स, उसने उसको जो लात मारी ताकि उसको जो रिलैक्स महसूस हो। देन ही आस्क्ड हिम टू स्विम, उसने उसको तैरने के लिए पूछा। ही कंटिन्यूड स्विमिंग फ्रॉम अप्रैल टू जुलाई, अप्रैल से जुलाई तक उसने स्विमिंग की। स्टिल और टेलर हैड नोट लेफ्ट, उसका जो सारा भय था वो निकल गया था। ही स्वेम 2 miles अक्रॉस लेक वेंट वर्थ एंड द होल लेंथ ऑफ शोर एंड बैक टू वार्म लेक, उसने जो है 2 मील तक जो है नदी को क्रॉस किया और फिर वापस आ गया। इसी प्रकार जो उसका भय था पानी का वो खत्म हो गया। क्वेश्चन 7 देखिए, आंसर एनी 3 क्वेश्चन, कोई भी 3 क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं, ये आपके 3 क्वेश्चन के आंसर देने, और ये जो क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के हैं, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का, दूसरा भी 2 नंबर का, इसी प्रकार 4 क्वेश्चन हैं, 3 आपको करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये 6 नंबर के रहेगा, टोटल 7 क्वेश्चन। व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर्स इन द स्टोरी, द थर्ड लेवल, ये था द थर्ड लेवल से ये जो है आपका लिया गया है क्वेश्चन ये कि जो थर्ड लेवल था स्टोरी के अंदर वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। आंसर है द थर्ड लेवल रेफर्स टू द सबवे ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन दैट टेक्स पैसेंजर टू गेल्सबर्ग इलियंस। The third level on the station was a medium of escape of Charlie, the narrator, from the harsh reality of modern life. It provides him a base where he could interweave fantasy and reality. यानी कि थर्ड जो लेवल था ये क्या था, एक सबवे था ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का, ठीक है। इसके अंदर यहाँ से इसके अंदर जाने के बाद हम जो रियलिटी है मॉडर्न लाइफ से उससे दूर चले जाते हैं, यानी कि टेंशन से और इनसे सबसे दूर जाने का रास्ता था। सेकेंड, व्हाट इज़ द एम ऑफ प्रोग्राम स्टूडेंट्स ऑन आइज, यानी कि स्टूडेंट्स ऑन आइज जो प्रोग्राम था इसका उद्देश्य क्या था। ये क्वेश्चन लिया गया है जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ। तो देखिए यहाँ पे आंसर है द स्टूडेंट ऑन आइज प्रोग्राम एम्स टू टेक हिम स्कूल स्टूडेंट्स टू द एंड ऑफ टू टेक हाई स्कूल स्टूडेंट टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड। इट प्रोवाइड्स दैम विद इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी विच foster in them a new understanding and respect of our planet. It offers the future generation of policy makers a life-changing experience at the age when they are ready to absorb, learn and act. यानी कि स्टूडेंट का ये एक प्रोग्राम था, वहाँ पे बच्चों को समझाना था कि जो प्लानट है उसकी हमें कैसे जो है रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसका मिसयूज नहीं करना चाहिए, जो भी रिसोर्सेज है उनको अच्छे से जो है यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे हैं ये आगे जाके जो हैं पॉलिसी मेकर बनेंगे, ये जनरेशन है, भविष्य है। तो ये जो है इन नॉलेज को लेंगे और जो इन्वायरमेंट है उसको जो है ख़राब नहीं करेंगे। थर्ड देखिए, व्हाट डिड
मिस्टर हैमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज द लास्ट लेसन। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके लिए, द जो लास्ट लेसन था इसका आपको जो है राइटर का नाम बताना है। ठीक है, राइटर का नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है क्या था। राइटर का नाम जब भी आप बताते हैं तो पहले आपको जो है ये लेसन का नाम ज़रूर लिखना है, ताकि मुझे पता चले कि आप राइटर का नाम किस लेसन का राइटर का नाम आप बता रहे हैं। कई बार क्या होता है कि वीडियो के बीच में ध्यान में नहीं रहता कि कौन से लेसन का जो है चैप्टर का हमने राइटर का नाम पूछा है। तो आप राइटर का नाम ज़रूर बताइए, राइटर का नाम बताइए और साथ में साथ लेसन का नाम। तो मिस्टर जो हैमल था उसने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहा, तो इसका आंसर है मिस्टर हैमल एक्सप्रेस्ड द सिग्निफिकेंस एंड ब्यूटी ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज एम्फेसाइजिंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। यानी कि उसने जो है इसको बहुत अच्छी लैंग्वेज बताया है, उसको बहुत अच्छी लैंग्वेज लगती है, ब्यूटी लगती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए फोर्थ, वाई वाज द क्रफ्टर सो टॉल्टिव एंड फ्रेंडली विद पेडलर। द रेड ट्रैप से क्वेश्चन लिया गया कि जो क्रफ्टर था वो बहुत ज़्यादा बातूनी था और पेडलर के साथ जो है फ्रेंडली कैसे हो गया था। तो इसका आंसर है क्रफ्टर वाज ए ओल्ड मैन, वो एक बूढ़ा आदमी था। ही हैज़ नो वाइफ एंड चिल्ड्रन, वह अकेला रहता था, ना उसकी पत्नी थी ना बच्चे थे, वह अकेला घर पे रहता था। वेहन द पेडलर नोक्ड एट द डोर, जैसे ही पेडलर ने घर के दरवाजे को खटखटाया। आस्क फॉर शेल्टर, और रहने के लिए जगह के बारे में पूछा तो वह बहुत खुश हो गया। हैप्पी टू रिसीव समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस, सो ही वाज सो टॉल्टिव एंड फ्रेंडली विद पेडलर। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ और उसने जो है बहुत ज़्यादा उसके साथ बातें की। क्वेश्चन 8 देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन 8 दिया गया है, हाउ डज द पोइट कमला दास डिस्क्राइब हर मदर इन द पोइम माई मदर एट 66। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। वैसे मैंने आपसे जो एक क्वेश्चन पूछा भी था कि माई मदर 66 के आपको पोइट का नाम बताना है, बट क्वेश्चन में ही मिल गया। और एक शायद पहले भी एक क्वेश्चन आया था ऑप्शन वाला क्वेश्चन, उसमें भी जो है उसमें मिल गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वैसे मैंने आपसे पूछा था लेकिन आपको क्वेश्चन पेपर में दे रखा है। बाकी एक चैप्टर का और का पूछा मैंने, उसका आप ज़रूर बताएं कि उसका क्या होगा राइटर का नाम। तो क्वेश्चन है कि हाउ डज द पोइट कमला दास डिस्क्राइब हर मदर इन द पोइम, यानी कि जो कमला दास थी उसने अपनी माता जो थी उसको किस प्रकार जो है डिस्क्राइब किया है। तो देखिए इसका आंसर की बात करते हैं। देखिए आंसर है द पोइट डिस्क्राइब हर मदर एजिंग फेस एंड हर रिएक्शन टू इट विदाउट द slightest bit of hesitation. She compares her mother's face that of corpse. She compares her mother's face with that the moon on a winter night. The image is not morbid but pleasant. However, but images are used to signal the end of something. The corpse more directly addresses the issue of human life coming to the end. यानी कि उसकी जो माता थी, उसकी माता जो है बूढ़ी हो रही थी, बट उसको जो है अपनी माता से बहुत ज़्यादा लगाव था, प्यार था। उसने जो अपनी माता का जो चेहरा था वो एक तरीके से सर्दियों के अंदर जो चांद होता है उससे कंपेयर किया है। हमेशा मुस्कुराता उनका जो चेहरा लगता था, उनका जो चेहरा था थोड़ा, क्योंकि बूढ़ी हो गई थी, वो ज़्यादा उम्र हो गई थी, तो झुर्रियों टाइप का जो उसका चेहरा हो गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे और में क्वेश्चन दे रखा है, ये भी आपका जो है 3 नंबर का रहेगा, दोनों में से आपको एक करना है। व्हाट काइंड ऑफ इमेजिनरी एंड आइडियल वर्ल्ड डज द पोइट विजुअलाइज, किस प्रकार जो इमेजिनरी और आइडियल वर्ल्ड को जो है पोइट ने विजुअलाइज किया है। ये क्वेश्चन लिया गया है कीपिंग क्वाइट से। कीपिंग क्वाइट जो है यहाँ पे एक पोइम है, उस पोइम का जो आपको पोइट का नाम बताना है। कीपिंग क्वाइट जो है इसके पोइट का नाम क्या है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। तो इसका देखिए आंसर है कि द पोइट लॉन्ग्स फॉर ए काम क्वाइट एंड पीसफुल वर्ल्ड डिवोइड ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस as he visualized togetherness of people in moment of silence and peace. According to the poet, this moment will give us time to silence for self introspection, when we can spiritual attains our moral self through a moment of meditation. This moment will bring an end to all destructive activities in the world. The fisherman will not to kill the whales, and the man gathering salt will have time to rest their injured hand. Environmental degradation will come to end. The warmongers will be silenced in the moment of brotherhood to meditate and cleanse with souls. The poet hopes that it will be an ideal world where man will be able to come out from his self-centered attitude to gain moral peace.
यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप कर सकते हैं www.mseducationtv.com। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। वीडियो के बीच में मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो उन क्वेश्चन का आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।